चलो देखो उस दिन हम कहाँ तक पढ़े थे बाबू, पढ़े थे कहाँ तक बताए थे उस दिन हम, राशि एवं मात्रकों का वर्गीकरण। हेडिंग उस दिन क्या बताए थे, राशियों तथा राशियों तथा राशियों तथा मात्रकों का वर्गीकरण, इतना बताए थे हम। ठीक, क्या राशियों तथा मात्रकों का वर्गीकरण, ये हेडिंग हो गई थी। ठीक, चलो ये हेडिंग हो गई थी। इसमें बताए थे क्या, इसमें हमने बताया थे कि सभी राशियां एक दूसरे राशियों से क्या है, संबंधित हैं, यही बताए थे। राशियों तथा मात्रकों का वर्गीकरण यही बताए थे कि सभी राशियां एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। मतलब एक राशि को हम दूसरे राशि के पदों में, मतलब सभी राशियां एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक मात्रक को हम दूसरे मात्रक में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बताए थे घनत्व को किसके रूप में बदल सकते हैं, द्रव्यमान के और लंबाई के दोनों पदों में व्यक्त हम कर सकते हैं। मतलब कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम दूसरे पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली हेडिंग है हमारी मूल राशियां। कौन सी है, मूल राशियां। देखो मूल राशियां क्या होती हैं बाबू, देखो मूल राशियां किन्हें कहते हैं, हमने बताया था कि सभी राशियां एक दूसरे से क्या होती हैं, व्युत्पन्न होती हैं। व्युत्पन्न मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से क्या उत्पन्न हो। बोले थे कि मूल राशि, देखो हम क्या बताए थे, यही बताए थे कि सभी राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं तथा इन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब एक राशि को हम दूसरे राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम दूसरे पदों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां। उन्हें क्या बोलते हैं बाबू, मूल राशि। तो मूल राशि की परिभाषा क्या है, ऐसी राशि, देखो मूल राशि की परिभाषा क्या बताएंगे कि ऐसी राशियां जिन्हें हम दूसरी राशि के पद में व्यक्त न कर सके उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशि। ठीक, मूल राशि की परिभाषा क्या, ऐसी राशि जिसे हम दूसरे पद में व्यक्त न कर सके उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशि। समझ में आया, मूल राशि का मतलब क्या होता है बाबू, ऐसी राशि जिसे हम दूसरे पद में व्यक्त न कर सके। जैसे पहली राशि उसमें क्या था, बताए थे घनत्व को किसने हम व्यक्त किए थे, लंबाई एक राशि थी और उसके बाद क्या था, द्रव्यमान भी एक राशि थी। इसका मतलब दोनों को हम क्या किए थे, एक दूसरे के पद में व्यक्त कर सकते। लेकिन इसके क्या क्या मूल राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें हम दूसरे पदों में व्यक्त ना कर पाए उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां। जैसे इसमें आगे देखो, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक, अगली हेडिंग क्या है बाबू, देखो अगला क्या है, मूल मात्रक। अब देखो मूल मात्रक क्या होता है, देखो मूल राशि के सबसे वही, मतलब कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूसरे पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक। मतलब ये हम बताते हैं परिभाषा इसमें कि सभी राशियां एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी राशियों को हम एक दूसरे व्यक्त, मतलब एक राशि को दूसरे राशि के पद में हम व्यक्त कर सकते हैं, ये हम बताए थे। लेकिन क्या बताए, मूल राशियां। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें हम किसी दूसरे पद में व्यक्त ना कर पाए, मतलब किसी दूसरे पद में ना लिख पाए, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां। अब मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक। उनके राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे बता सकते हो, या जैसे बता सकते हो, मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अगर ऐसे नहीं बताना चाहते तो ऐसे बताओ, ऐसी राशियां, सॉरी ऐसे मात्रक जिनके हम क्या करें, दूसरे पद में व्यक्त ना कर, ऐसे मात्रक जिनको हम दूसरे पद में व्यक्त ना कर सके उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक। जैसे मूल राशियों की परिभाषा वैसे मूल मात्रक की परिभाषा। ठीक, जैसे इसमें जैसे क्या है, लंबाई क्या है बाबू,
लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया, समय हो गया। जैसे लंबाई 1 मीटर, ठीक, ये क्या हो गया 2 kg मान लेते हैं। ये कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं 10 सेकेंड है। तो देखो ये जो राशियां दी हुई हैं सभी, इन राशियों को क्या बोलेंगे हम, मूल राशि। क्या बोलेंगे बाबू, मूल राशियां, ठीक। मतलब इनको हम दूसरे पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, मूल राशियां। जो मात्रक दिए हैं, देखो मात्रक क्या, द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है, किलोग्राम ना, द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब ये क्या है बाबू, मूल मात्रक है, ये क्या है, मूल मात्रक है, ठीक। अच्छा ये सब क्या है, आंकिक मान है, ये सब क्या है, आंकिक मान। बताए थे मात्रक के पहले जो अंक लिखा रहेगा उन्हें क्या कहते हैं, हम आंकिक मान। इतना समझ में आया। आगे देखो अगली हेडिंग क्या है बाबू, इतना समझ में आ गया। देखो अगली हेडिंग है व्युत्पन्न राशियां। क्या है, व्युत्पन्न राशियां। देखो अगली हेडिंग क्या है बाबू, व्युत्पन्न राशियां। देखो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, देखो व्युत्पन्न राशियां उन्हें कहते हैं ऐसी राशियां, व्युत्पन्न देखो व्युत्पन्न मतलब क्या हो, उत्पन्न होना, क्या होना, उत्पन्न होना। अब व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे से, मतलब किसी की सहायता से, व्युत्पन्न मतलब किसी की सहायता से उत्पन्न होना। जैसे मान लेते हैं व्युत्पन्न राशि मतलब किसी राशि के सहायता से उत्पन्न जो होंगी, मतलब जैसे मान लेते हैं एक राशि है, उसी राशि से कोई और राशि प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। मतलब उसी से प्राप्त होना, मतलब एक चीज खोजो उसी से और एक चीज प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न का मतलब होता है मतलब उसी चीज से कोई और चीज मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या, ऐसी राशियां, क्या बताएंगे, ऐसी राशियां जो किससे प्राप्त हो, मूल राशियों से। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त हो, मूल राशियों के मिलने से हम मूल राशियों के कारण प्राप्त हो, चाहे जिसे परिभाषा बताओ। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों के कारण उत्पन्न हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न मतलब क्या होता है बाबू, उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होंगी, अब हम देखो व्युत्पन्न राशि किससे होंगी, मूल राशि से। किससे उत्पन्न होंगी, मूल राशियों से। मतलब मूल राशियों से क्या निकलेंगी, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न बाबू राशियां। तो मूल राशियों से क्या उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशियां। मतलब ऐसी राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो किससे उत्पन्न हो, मूल राशियों से। मतलब मूल राशियों से प्राप्त होना, ये क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है, मूल राशि से। तो मूल राशियों से प्राप्त होने वाली राशि को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां। वैसे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। अगली हेडिंग क्या है बाबू, व्युत्पन्न मात्रक। देखो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, यह भी किससे प्राप्त होगा, व्युत्पन्न मात्रक। अगली हेडिंग क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे ये किससे होगा, मूल मात्रक से। किससे प्राप्त होगा, मूल मात्रक से। क्या प्राप्त होगा बाबू, व्युत्पन्न मात्रक। क्या प्राप्त होगा, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब मूल मात्रक से प्राप्त होने वाले मात्रक, मतलब ऐसा मात्रक जो हम कैसे मिले हमका, मूल मात्रक से। जैसे इसकी परिभाषा बताए कि मूल राशियों से जो मूल राशि के द्वारा जो हमका राशि प्राप्त होगी वही क्या है, व्युत्पन्न राशि। वैसे मूल मात्रक के द्वारा जो अलग मात्रक आए, मतलब दूसरा मात्रक आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। किससे प्राप्त हो रही बाबू, प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है, मूल मात्रक। किससे प्राप्त हो रहा है, मूल मात्रक से। तो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त हो रहा हो प्राप्त हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, इतना समझ में आया।
अगला हेडिंग क्या है हमारा? देखो अगला, देखो व्युत्पन्न राशियां कैसे क्या है? व्युत्पन्न राशियां जो है देखो बाबू, देखो यही व्युत्पन्न राशियों के द्वारा ही, देखो व्युत्पन्न राशियों के द्वारा ही अगर देखा जाए, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां जानते हो आप लोग क्या आता है? जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा, अच्छा ये विद्युत धारा मतलब व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि किससे आई? मूल मात्रक से। ठीक, आगे क्या है? ताप, क्या है बाबू? ताप। अगला क्या है? नंबर एक और है बाबू, दूसरा ये देखो, एक ताप हो गया और क्या है? एक पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है? देखो ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। क्या है बाबू? व्युत्पन्न राशियां, मतलब किससे प्राप्त हुई है? व्युत्पन्न राशियां किससे मिली है? देखो व्युत्पन्न राशियां में कौन कौन आता है? विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। अब देखो बाबू, व्युत्पन्न राशियां किससे आती हैं? मूल राशि से। किससे आती हैं? मूल राशियों से। मतलब मूल राशियों से किसका जन्म हुआ है बाबू? व्युत्पन्न राशियों का। किसका जन्म हुआ है? व्युत्पन्न, मतलब मूल राशियों में जो मूल राशियां दी गई उससे किसका उत्पन्न है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में क्या आता है? विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये आता है व्युत्पन्न राशियों में। देखो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से क्या बाबू, पूरा सभी देखो अगर देखा जाए एक प्रकार से तो सब उत्पन्न कहाँ रहा है? एक प्रकार से जैसे व्युत्पन्न राशि, उत्पन्न तो मूल राशि से हुआ है। अगर एक प्रकार से अच्छा हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी सारी राशियां क्या हैं? मूल राशियां। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? बाबू उत्पन्न कहाँ से हुआ? मूल राशि से निकला है। जब बाबू मूल राशि से निकला है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि इसी के घर का है, इसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ। जैसे मान लो हम है, हमारे दादा है, उसके बाद क्या है? मान लो हम हमारे पापा, और पापा क्या है? पापा। इसका मतलब जो हमारे दादा है, दादा कौन है? पापा। दादा का कौन है? पापा। इसका मतलब हमारे जो बाबा लगेंगे वो किस, उसके द्वारा कौन उत्पन्न हो? जैसे देखो मान लेते हैं ये कौन है? बाबा है। ये कौन है बाबू? बाबा। बाबा से कौन उत्पन्न हुए? हमारे पिताजी। उसके बाद कौन हुआ? बेटा। अच्छा ये बताओ, इसको एक प्रकार से बोला जाए तो ये बेटा इन्हीं का सदस्य है कि नहीं है? ये इन्हीं का दिया हुआ। काहे लिए? अगर बाबा ने पिता को जन्म न दिया होता तो बताओ ई का इसको जन्म दिया होता? नहीं दिया होता। तो वैसे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है किससे संबंधित है? बाबा से। भले बाबा ने जन्म नहीं दिया, बाबा ने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये बेटा जो है इसका इससे कुछ संबंध है कि नहीं है? अगर बोला जाए तो पिताजी किसके कारण आए? पिताजी बाबा जी के कारण तो है बाबू, बाबा के कारण तो ही है पिताजी। इसका मतलब इनका संबंध किससे है? इनसे। उसी के कारण जैसे व्युत्पन्न राशियां है तो व्युत्पन्न राशियां आई कहां से बाबू? मूल राशियों से। कहाँ आई? मूल राशियां। अब मूल राशियों से क्या उत्पन्न हुआ? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में क्या है? विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा। इसका मतलब इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? मूल राशियां। क्या बोल सकते हैं? मूल राशियां। काहे लिए बाबू? कि ये सब प्राप्त कहां से हुई? मूल राशियों से ही निकली है। ठीक, आगे देखो क्या है? अगला क्या है? देखो ध्यान से, आगे मूल राशियां देखो दिया है कुछ। मूल राशियां कितनी है? 7 है। मूल राशियां कितनी है बाबू? 7। मूल राशियां, मूल राशियां कुल
7 है। कितनी है? 7 है। ठीक, मूल राशियां कुल कितनी है? 7। कौन कौन? देखो, लंबाई पहले यहां देखो, तो चलो चाहे जो लिखो, ये 7 है। नंबर 1 द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा ताप, चौथा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पांचवा क्या है बाबू? विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर से लिखे क्या? चलो ऊपर से लिख रहे हैं तो ठीक, फिर से लिखे था। चलो देखो क्या है। मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लंबाई। देखो, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक, अब देखो द्रव्यमान को किससे, इसका मात्रक देखो, ये क्या है? मूल राशि। ठीक, देखो ये क्या है बाबू? मूल राशियां। ठीक, आगे ये क्या है? लिखेंगे हम मूल, मूल मात्रक। क्या लिखेंगे? मूल मात्रक। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। क्या बोलेंगे जिसे हम हिंदी में लिखते हैं? किलोग्राम। अगला समय, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, जिसे क्या बोलते हैं हम? सेकंड। ठीक, होता क्या है? सेकंड। ठीक, आगे ताप, ताप की क्या, ताप क्या होगा? सेल्सियस। क्या होगा? सेल्सियस। सॉरी, सब का द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन। सॉरी गलती हो गई, केल्विन। क्या होगा? ताप किसमें नापेंगे? केल्विन में। पदार्थ की मात्रा किसमें नापेंगे? मोल में। किसमें मापेंगे बाबू? मोल में। विद्युत धारा किसमें नापेंगे? एम्पियर में। किसमें नापेंगे? एम्पियर में। अगला ज्योति तीव्रता, इसको किसमें नापेंगे? कैंडेला में। ठीक, आगे लंबाई, लंबाई किसमें नापेंगे? मीटर में। इसको कैसे देखा जाए? देखो, अगर इसकी ट्रिक याद किया जाए तो कैसे याद कर सकते हैं? देखो, 10 पविजल। क्या? दास्ता पविजल है। ठीक, दास्ता पविजल है से यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या? दास्ता पविजल है, दास्ता पविजल है। दास मतलब द्रव्यमान, सा मतलब समय, ता मतलब ताप,
प मतलब पदार्थ की मात्रा, वी मतलब विद्युत धारा, ज मतलब ज्योति तीव्रता, ल मतलब लंबाई। अच्छा इसको देखा जाए, इसको ऐसे डी समय किससे लिख लेते हैं, टी टाइम, ताप को किससे लिखते हैं, इसको भी कैसे लिखो, टी टी नहीं, समय को यस, ताप को टी, पदार्थ की मात्रा को पी, विद्युत धारा को वी, ज्योति तीव्रता को जे, ला को य। देखो अब इसको भी अपना ट्रिक बना लो, जैसे अगर बनाना चाहो इसका क्या बना सकते हो, अगर जो बनाना चाहो अपने ट्रिक बना लो। अंग्रेजी में भी डी मतलब द्रव्यमान डी से, ठीक, सा से समय, टी से ताप, पी से पदार्थ की मात्रा, वी से विद्युत धारा, जे से ज्योति तीव्रता, एल से लंबाई। तो इसका चाहे जो बना लो आप, जैसे बना लो अपना चाहे जो, इसमें ट्रिक कोई बना लो पढ़ने के लिए, ठीक। इसको भी ऐसा लिख लो, अगर ट्रिक बने बना लो अच्छे से। आगे देखो, अगली हेडिंग क्या है बाबू, मापन की पद्धति। इतना हो गई, ये सब क्या है, मूल राशियां, ठीक, मिटा रहे हैं। ये थी मूल राशियां, ये क्या है, मूल मात्रा, ये सार्थक क्या, दास्ता पविजल है, चाहे ऐसे इसको याद कर लो, DST PV JL। इसका अपना चाहे जो ट्रिक बना लेना, जैसे इसमें बनाओ अपना चाहे जो दिमाग लगा के बना लेना अच्छे से, ठीक। सभी लोग अपना अपना दिमाग लगा के बना लेना जो बनाना है। अगला क्या है बाबू, अगली हेडिंग है मापन की पद्धतियां। क्या है, मापन की पद्धतियां। देखो मापन मतलब मापने के लिए, पद्धति मतलब जो नियम कानून है, मतलब जिस नियम कानून से हम मापेंगे वही क्या है, मापन की पद्धतियां। पद्धति मतलब क्या होता है, नियम या कानून। मतलब कोई भी चीज ना माप रहे हैं हम, तो उसके लिए मापन के लिए क्या होना चाहिए बाबू, कोई नियम कानून होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई नियम कानून। इसका मतलब मापन के लिए क्या होना चाहिए, कोई नियम कानून, वही क्या है, मापन की पद्धतियां है, ठीक। देखो मापन की पद्धतियां क्या, देखो मापन की पद्धतियां। अब देखो मापन की पद्धतियां में क्या है बाबू, इसमें यही है कि मापन जहां मतलब कई कई जगह पे जो जहां प्रयोग किया जाता है वहां पे क्या होता है, एक एक नियम होता है, मतलब मापने के लिए मतलब कुछ ना कुछ नियम होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न क्या होता है, मापने की एक क्रिया प्रक्रिया होती है, वही क्या, मापन की पद्धतियां। देखो मापन की पद्धतियां क्या है, बताया यही कि भी जो अलग अलग देशों में, देखो यही है बाबू मापन की पद्धतियां, कि अलग अलग देशों में अलग अलग मापने की क्रिया होती है, वही क्या है, मापन की पद्धतियां। मतलब मापने के लिए पद्धति मतलब भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग क्या किया जाता है, मापने की प्रक्रिया होती है। मतलब जैसे अपने यहाँ कुछ दूसरा माप रहे हैं, कहीं दूसरे देश में गए वहां दूसरा कुछ जान रहे हैं, मतलब वहां नापने की दूसरी है, और देश में गए वहां दूसरी है। तो जिस नियम कानून से वो लोग मापेंगे भाई क्या, उसका मापन की पद्धतियां। जैसे यहाँ आप लोग क्या नाप मान ले मापते हैं मीटर या सही पद्धति में, और कहीं गए वो लोग सेंटीमीटर माप रहे हैं, हमारे कहीं गए वहां किलोमीटर माप रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिस जिस देश में जा रहे हैं वो अलग अलग माप रहे हैं, लेकिन माप तो रहे हैं ना, मात्रक का प्रयोग कर रहे हैं, छोटे बड़े मात्रक। जैसे देखो ये सही मात्रक मीटर है, लेकिन वो लोग माप किस में रहे हैं, सेंटीमीटर में, छोटी इकाई में। कुछ जगह पे क्या माप रहे हैं, बड़ी इकाई में माप रहे हैं। इसका मतलब क्या है, माप तो रहे हैं
लेकिन क्या अलग अलग माप करती है ये मापन की पद्धतियां, कि भिन्न भिन्न देशों में क्या होता है, अलग अलग मापने की प्रक्रिया होती है, वही क्या है मापन की पद्धतियां। आगे ये पद्धतियां देखो, आगे का दिया है, जो दिया है देखो मापन की कुल कितनी पद्धतियां पहले दिया था, कुछ समय पहले कितना था, पहले समय में मापन की 3 पद्धतियां दी गई थी। कितनी दी गई थी, मापन की 3 पद्धतियां थी। कितनी पद्धतियां थी, 3। मतलब बहुत पहले समय में कितनी पद्धतियां थी, 3 थी। मतलब 3 पद्धति थी, लेकिन अब भी वही पद्धतियां क्या हो रहा, चली आ रही, मतलब आज के भी समय में चली आ रही। मापन की पहले 3 पद्धतियां थी, लेकिन आज भी वही चली आ रही। कौन कौन सी बाबू, नंबर 1 है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति। नंबर 2 है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। नंबर 3 क्या है, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। ठीक, अब सीजीएस पद्धति को देखो, ये सीजीएस पद्धति एक एमकेएस पद्धति, मतलब मापन की कितनी पद्धतियां आई, 3 पद्धतियां। कौन कौन सी बाबू, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। अब देखो ये कौन सा सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम। मतलब ये कौन सी पद्धति है, फ्रेंच पद्धति, मतलब फ्रेंच भाषा में। ठीक, कौन सी है, फ्रेंच देश, मतलब क्या होता है, ये फ्रेंच पद्धति है। ठीक, अगला फ्रेंच पद्धति, इसमें बताएंगे आगे, देख लो बस। फ्रेंच सिस्टम मतलब ये फ्रेंच भाषा में क्या है, पद्धति का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 मैट्रिक, इसका क्या है, मैट्रिक। मैट्रिक सिस्टम। अगला ब्रिटिश पद्धति। ये कौन सी है, ब्रिटिश पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति। देखो ये जो दिया था सीजीएस पद्धति, ये कौन सी थी, फ्रेंच सिस्टम, मतलब फ्रेंच पद्धति थी। एमकेएस पद्धति जो था क्या थी, मैट्रिक पद्धति थी। और जो एफपीएस पद्धति ये कैसी थी, ब्रिटिश पद्धति। ठीक, कौन सी थी, ब्रिटिश पद्धति। कल इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक।